Good morning, students. Welcome again to your science class. And beta, we are going to start a new chapter in science, which is matter around us pure. And in your first chapter, we have learnt matters around us कि पदार्थ जो हैं वो क्या हैं, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो शुद्ध हैं. तो व्हाट इज़ प्योरिटी, लेट्स सी. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water or juice that we buy from the market are pure? कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे जज करेंगे कि हम जो भी मार्केट से ख़रीदते हैं, मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूसेज, ये सब जो है प्योर हैं या नहीं है. हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ द कंज्यूमेबल्स? For a common person, pure means having no adulteration. देखिए, ये जो भी जितने भी कंज्यूमेबल्स सामग्रियाँ होती है या पदार्थ होते हैं, इनके डिब्बों के ऊपर जो है एक वर्ड लिखा होता है प्योर. फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन. ठीक है, एक साधारण पर्सन के लिए जो है वो, या एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब, शुद्ध का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या है, मिलावट नहीं है. नो अडल्ट्रेशन, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है. बट फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए ये सभी चीज़ें जो है वो मिश्रण है अलग अलग पदार्थों का. एंड हैंस नॉट प्योर, इसीलिए प्योर नहीं है. जिसको हम प्योर समझते हैं मीन्स दैट इज़ नॉट प्योर. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स. जैसे कि दूध के बारे में बात करें, इफ़ वी लेट टॉकिंग टू मिल्क, तो मिल्क इज़ ए मिक्सचर, मिल्क इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट और प्रोटीन. मिल्क जो है वो फैट का, प्रोटीन का और वाटर का मिक्सचर है. व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, जब एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक कहता है कि कोई पदार्थ जो है वो शुद्ध है, इट मीन्स, उसका मतलब क्या होता है, दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. तो इसका मतलब ये होता है कि उस पदार्थ के अंदर उपस्थित सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक जैसी है. यानी केमिकल दृष्टि से या रासायनिक दृष्टि से सब कण एक जैसे हैं. मीन्स ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. इसका मतलब क्या हुआ कि एक शुद्ध पदार्थ के अंदर केवल एक ही जैसे पार्टिकल्स या कण पाए जाते हैं. इन अदर वर्ड्स, ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. कहने का मतलब क्या हो गया कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ए सब्सटेंस एक ऐसा पदार्थ इज ए प्योर, शुद्ध है, तो सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर, जो केवल एक ही पदार्थ से बना हुआ हो. ठीक है, एज वी लुक अराउंड, अगर हम देखें, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स. यदि हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे पदार्थ या मैक्सिमम पदार्थ जो हैं वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के क्या हैं, मिश्रण हैं. फॉर एग्जांपल, सी वाटर, जैसे कि समुद्री जल, मिनरल्स, लवण जो हैं वो, सॉइल यानी मिट्टी, एटसेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स. क्या ये सभी मिश्रण हैं? नाउ लेट्स सी व्हाट इज मिक्सचर. मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूट बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. देखिए, मिक्सचर जो हैं वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के क्या हैं, शुद्ध पदार्थों से बने हुए पदार्थ हैं या सब्सटेंस हैं. वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. देखो, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक भौतिक विधि के द्वारा जो है वो पृथक नहीं किया जा सकता है. इसको इवेपोरेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. देखो, सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड पानी से इवेपोरेशन एक भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है. लेकिन सोडियम क्लोराइड के खुद के स्वयं के घटकों को हम लोग जो है वो किसी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सिमिलरली, इसी प्रकार शुगर इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर. इस प्रकार चीनी जो है वो केवल एक ही प्रकार के कणों से, एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी हुई होती है. एंड इट्स कंपोजिशन इज़ द सेम
थ्रू आउट, और इसका सब जगह कंपोजिशन जो है वो संगठन जो है वो एक जैसा है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, लेकिन शीतल पेय और सोइल जो है वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, यानी शुद्ध पदार्थ नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस में बी। देखिए, तो इस प्रकार जो है वो एक प्योर सब्सटेंस का सोर्स क्या है भी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। समझ गए आप? एक प्योर पदार्थ के अंदर, एक शुद्ध पदार्थ के अंदर हमेशा जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी शो करना चाहिए वो। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेंस मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर जो है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना हुआ पदार्थ है। ठीक है ना? मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है, एक या एक से अधिक शुद्ध यौगिक या तत्वों से बना हुआ पदार्थ है, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, अब मिश्रण के प्रकार देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, किसी भी मिक्सचर के अंदर या किसी मिश्रण के अंदर उपस्थित जो भी पदार्थ हैं, घटक हैं, उनके आधार पर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के मिश्रण पाए जाते हैं। नाउ वी विल डू फॉर अंडरस्टैंडिंग, वी विल डू एक्टिविटी 2.1 फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी एंड डी। आपको जो है वो 4 ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड करना है। ग्रुप ए टेक्स ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप ए को आपको 50 ml जल से भरा हुआ बीकर और 1 टेबल स्पून जो है भरकर आपको क्या देना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर देना है। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन ए बीकर। और समूह बी को या समूह बै को आपको देना है 2 टेबल स्पून कॉपर सल्फेट का पाउडर, यानी सेम थिंग्स है, बस क्वांटिटी अलग अलग है इनकी, है ना, और 50 ml जल देना है। Group C and D can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate of common salt। देखो, अब ग्रुप सी और डी को आप लोग क्या दे सकते हो, अलग अलग अमाउंट कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड का, एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर, और इन सभी को मिलाकर के एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब आपने इनके जो कलर और टेक्सचर के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसको आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। देखो, ग्रुप ए और बी के पास में एक ऐसा मिक्सचर है विच हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जो हर तरह से समान है, जिसका हर भाग जो है वो एक जैसा है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर्स। इनको हम लोग समांगी मिश्रण और सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं, यानी हर तरह से जिसका जो कंपोजिशन हो वो एक जैसा हो या इक्वल हो, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर या समांगी मिश्रण, या फिर सॉल्यूशन मतलब विलयन कहेंगे। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर, ऐसे ही मिक्सचर के कुछ और एग्जांपल्स क्या है, साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी पानी में नमक को घोलकर, या फिर पानी के अंदर शुगर को घोलकर ऐसे समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर्स हम तैयार कर सकते हैं। डिजॉल्व्ड इन वाटर, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। अब ए और बी को आपने जो एक जैसे ही कंपोनेंट दिया था लेकिन अमाउंट अलग अलग था, तो दोनों के ए और बी का जो सॉल्यूशन बना है, विलयन बना है, उसका कलर देखिए। तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सोडियम सॉल्यूशन, दोनों ग्रुप को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया था, बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। लेकिन जो है इंटेंसिटी जो थी वो दोनों की अलग अलग, क्योंकि क्वांटिटी क्या थी बच्चों, डिफरेंट थी। एक को आपने 1 टेबल स्पून दिया था और दूसरे को 2 टेबल स्पून दिया था। तो दिस शोज दैट ए होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। ये बताता है कि एक होमोजेनस जो मिक्सचर है वो भी जो है अलग अलग कंपोजिशन या संगठन रख सकता है। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन
फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब ग्रुप सी और डी को जो आपने दिया है वो समांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो समानता नहीं है, उसके हर एक भाग में समानता नहीं है, उसका कंपोजिशन या संगठन हर जगह से समान ही है। सच मिक्सचर्स आर कोल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ऐसे मिश्रणों को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड नमक, सोडियम क्लोराइड मीन्स जनरल नमक, एंड आयरन आयरन फिलिंग्स जैसे लोहे की छीलन जो है उसका मिक्सचर, साल्ट एंड सल्फर का मिक्सचर, ठीक है, एंड ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये जो है वो विषमांगी मिश्रणों के उदाहरण हैं। नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स A B C D, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ ईच ग्रुप। फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप A, 1 spatula full of copper sulfate powder to group B, chalk powder or wheat flour to group C, few drops of milk or ink group D. Each group should add the given सैम्पल इन वाटर एंड स्टेयर प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रोड। अब सभी को जो कहिए कि उनको दिया गया पदार्थ जो है वो पानी में घोलें ग्लास रोड की सहायता से। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या मिक्सचर जो है वो उसके पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं जल के अंदर। अब देखिए, डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। अब जो है वो एक टॉर्च की सहायता से सीधी रोशनी डालिए टॉर्च की सहायता से इस मिक्सचर के ऊपर, क्या उसके अंदर से जो है वो रोशनी बाहर निकलती है या दिखाई देती है। वॉज द पथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या आपको रोशनी का मार्ग जो है वो दिखाई देता है। हैव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब मिक्सचर को जो है अनडिस्टर्ब्ड या बिना छेड़े रख दीजिए कुछ मिनटों के लिए। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मेन टाइम, और इस दौरान जो है आप छानने वाले उपकरण को तैयार कर लीजिए। इज़ द मिक्सचर स्टेबलर और डू द पार्टिकल्स बीइंग टू सेटल आफ्टर सम टाइम। देखिए, मिक्सचर जो है वो सेटल हो गया, क्या जो पार्टिकल्स है वो सेटल हो गए, नीचे पैंदे में चले गए हैं उसके कुछ टाइम के बाद में। फिल्टर द मिक्सचर, अब इस मिक्सचर को छानिए। इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, क्या फिल्टर पेपर के ऊपर छानने वाले जो पत्रक है उसके ऊपर कोई अवशेष या रेजिड्यू बचता है क्या। डिस्कस द रिजल्ट एंड फ्रॉम एन ओपिनियन, अब इसके रिजल्ट को डिस्कस करिए और एक ओपिनियन जो है वो क्रिएट किए। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट ए सॉल्यूशन। देखो, ग्रुप ए और बी के पास में क्या था, एक सॉल्यूशन या विलियन है, मीन्स होमोजीनस क्या था, मिक्सचर था। ग्रुप सी हैज़ गोट ए सस्पेंशन, ठीक है, ग्रुप सी के पास क्या, एक सस्पेंशन। ग्रुप डी हैज़ गोट ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये सब जो है सस्पेंशन यानी निलंबन, कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल, विलियन और विलियन समांगी मिश्रण जो है विलियन मीन्स, ये सब क्या है, मिक्सचर के या मिश्रण के प्रकार हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, छानने वाला जो एपरेटस है उसमें छानना है। अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कोई भी सॉल्यूशन इज़ नॉट होमोजेनस सॉल्यूशन, तो जो भी रेजिड्यू है वो बचेगा फिल्टर पेपर के ऊपर। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। अब हम आगे जो है वो किस किस के बारे में पढ़ेंगे, विलियन, सस्पेंशन, निलंबन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ टू क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। व्हाट इज़ मेड बाय इस सब्सटेंस, वी हैव लर्नड इन फर्स्ट चैप्टर कि व्हाट इज़ सब्सटेंस, तो वहाँ से आप डेफिनेशन कर सकते हो। नाउ लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, और समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है ये आपको यहाँ से करना है, इसी वीडियो से करना है। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो।